स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज के बारे में सीखेंगे। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं इस वीडियो में। वो तीन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड पोजीशन। तो सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड इमेज है। बैकग्राउंड में अगर आपको कोई इमेज देनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज देने के लिए आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी बैकग्राउंड हाइफन इमेज। यूआरएल के अंदर आप इमेज का पाथ दे देंगे। जैसे मान लीजिए इमेज है आपकी 1.jpg, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में हमने अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है। टाइटल में सेट कर दिया बैकग्राउंड इमेज। एक हमारे पास हेडिंग है और एक हमारे पास डिव है ID बॉक्स, और उसके अंदर एक डमी पैराग्राफ है। तो यहाँ पर इस फाइल को पहले हम सेव कर लेते हैं। सेव करते समय मैंने इसका नाम दे दिया बैकग्राउंड इमेज .html। तो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब इसको एक बार हम पहले देख लेते हैं। ये अपने क्रोम ब्राउज़र में मैंने रन किया और ये आपके सामने फाइल आ गया। अब यहाँ पर हम अपनी जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज उसको लगाते हैं। तो उसके लिए जैसे अभी मैं पहले बॉडी पे लगा के दिखाता हूँ आपको। बॉडी, ये बैकग्राउंड इमेज मैं किसी भी टैग में लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए प्रॉपर्टी ली बैकग्राउंड हाइफन इमेज और इसके अंदर दिए URL मतलब रिसोर्स यूनिफॉर्म लोकेटर। यहाँ पर हम इमेज का पाथ देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास एक इमेज है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे इमेजेस फोल्डर में ये एक इमेज पड़ी है फ्लावर। इसकी एक्सटेंशन जो है वो है JPG, flowers.jpg फाइल बन जाएगी हमारी। तो यहाँ मैं आया और यहाँ मैंने लिखा images/flower.jpg। फाइल को मैंने सेव कर लिया और यहाँ आपने ब्राउज़र में आके पेज को रिफ़्रेश किया। ये देखिए, ये बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है। इमेज वैसे एक ही थी, वो देखिए बार बार रिपीट हो गई है ये इमेज। ये हमारे टेक्स्ट के पीछे आ रही है, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा। इसके लिए देखिए हमने क्या लिया, बैकग्राउंड इमेज और URL में दे दिया ये। अब हम अपनी दूसरी जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड रिपीट की हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ये प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं जो CSS में हमारे को मिलती हैं। एक है रिपीट, बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट ही होती है। आप देख रहे होंगे इमेज भी रिपीट हो रही थी हमारे उसमें। एक है नो रिपीट, वो रिपीट नहीं होगी, सिर्फ एक ही बार आएगी। एक है रिपीट एक्स एक्सिस से रिपीट होएगी। एक है रिपीट वाई एक्सिस में रिपीट होएगी। एक है स्पेस, रिपीट तो होएगी बार बार मगर उसमें एक स्पेस आएगी और राउंड में थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है इमेज। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बैकग्राउंड रिपीट हो रही है, तो अभी पहले हम इसको नो रिपीट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ गया और मैंने अपनी प्रॉपर्टी ली बैकग्राउंड रिपीट और मैंने इसमें लिखा नो हाइफन रिपीट। पेज को सेव किया और रिफ़्रेश करके देखा और यहाँ देखिए एक ही बार आ रही है अब इमेज, क्योंकि मैंने लिख दिया नो रिपीट। अब इसकी जो दूसरी वैल्यू है रिपीट एक्स, इस रिपीट एक्स को देखते हैं। ये एक्स एक्सिस से रिपीट होएगी। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही है। अब मैं यहाँ पर आपको जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है रिपीट वाई, ये वाई एक्सिस मतलब वर्टिकली रिपीट होएगी। ये देखिए, ये वर्टिकली रिपीट हो रही है। मैं यहाँ पर आपको यही पैराग्राफ या ये डिव 3-4 बार डुप्लीकेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इमेज और आई जा रही हैं और आई जा रही हैं। यहाँ पर मैं 1-2 बार और रिपीट लगा देता हूँ। ये देखिए, इमेज अपने आप बैकग्राउंड में रिपीट होती जा रही है वर्टिकली। अभी मैं ये सबको डिलीट कर देता हूँ। अब हमारी जो प्रॉपर्टी है इसमें स्पेस में क्या होगा, बैकग्राउंड में रिपीट तो हो रही है प्रॉपर्टी मगर उसमें स्पेस आ रही है। वर्टिकली अगर डाटा आएगा तो वर्टिकली भी रिपीट होएगी इमेज, तो उसमें भी स्पेस आती रहेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने डुप्लीकेट कर लिया बहुत बार और यहाँ देखिए वर्टिकली भी रिपीट हो रही है मगर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक स्पेस आ रही है। स्पेस में यही होता है, बैकग्राउंड में रिपीट तो होती है इमेज मगर उसमें स्पेस होती है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है जिसका नाम है राउंड में भी रिपीट होती है इमेज मगर थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है। देखते हैं, यहाँ आया और मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, ये इमेज थोड़ी स्ट्रेच हो गई है। अगर मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको तो आपको थोड़ा डिफरेंस पता लगेगा रिपीट और राउंड में।
ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है लगभग 3.5 इमेजेस दिख रही हैं, लास्ट वाली इमेज आधी दिख रही है, मगर जब मैंने इसमें राउंड किया तो इमेज स्ट्रेच होगी और सिर्फ 3 ही दिख रही हैं। ये फ़र्क है यहाँ पर रिपीट और राउंड में थोड़ी इमेज रिपीट स्ट्रेच हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है CSS की, बैकग्राउंड पोजीशन। ये इसकी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं, जैसे लेफ़्ट टॉप पहले एक्स एक्सिस आएगा, फिर वाई एक्सिस आएगा, लेफ़्ट एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से सेंटर, ऐसे ही लेफ़्ट बॉटम, राइट टॉप, मतलब कि एक्स एक्सिस से राइट और वाई एक्सिस से टॉप, ऐसी ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, सेंटर 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 बॉटम। इसमें आप अपना वैल्यू भी दे सकते हैं परसेंटेज में, जैसे एक्स एक्सिस आपने दे दी 20% और वाई दे दिए 30, आप ट्राई करके देख सकते हैं। एक है आप इसमें पिक्सल में भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे लेफ़्ट से 200 पिक्सल, टॉप से 100 पिक्सल। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड पोजीशन ले लेता हूँ। मैं पहले यहाँ पर नो रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ये मैंने नो रिपीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन लेता हूँ और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लेफ़्ट टॉप, राइट टॉप। ये मैंने दिया एक्स एक्सिस से राइट और वाई एक्सिस से टॉप। ये देखिए राइट होगी और वाई एक्सिस से टॉप। अगर मैं यहाँ देता हूँ लेफ़्ट सेंटर, ये देखिए एक्स एक्सिस से लेफ़्ट होगी और वाई एक्सिस से टॉप सेंटर। तो देखिए सेंटर में आ रही है, टेक्स्ट जितना इधर है उतना ही इधर है। अगर मैं इसे दूंगा सेंटर सेंटर, मतलब कि लेफ़्ट से भी सेंटर और टॉप से भी सेंटर, तो बिल्कुल बीच में आएगी इमेज। ये देखिए इसी तरह आप और टॉप से, मतलब कि आप वाई एक्सिस से बॉटम भी ले सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बॉटम में आगे लग गई है ये इमेज और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से लेफ़्ट में है। तो यहाँ पर ये तो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ थी। अब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ देना चाहें वो भी हम दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने दिया लेफ़्ट एक्स एक्सिस से 200 पिक्सल और वाई एक्सिस से 300 पिक्सल। यहाँ पेज को रिफ़्रेश किया तो ये देखिए अब मैं टॉप से थोड़ा कम कर देता हूँ, तो यहाँ आके मैंने जस्ट कर दिया 100 किया और यहाँ पर देखा तो ये देखिए एक्स एक्सिस से 200 है और वाई एक्सिस से 100 हो गया। इस चीज़ को आप पिक्सल की बजाय परसेंटेज में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लेफ़्ट से किया 20% और टॉप से किया 10%। फाइल को सेव किया और यहाँ के रिफ़्रेश किया। ये देखिए मैं लेफ़्ट से थोड़ा बढ़ा के दिखाता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 40, तो ये देखिए 40% होगी लेफ़्ट से, टॉप से अभी भी 10% ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हमने अभी एक ही इमेज दी है, ये देखिए एक ही इमेज आ रही है। आप मल्टीपल बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। देखिए वो कैसे करते हैं। यहाँ पर जैसे ये बैकग्राउंड इमेज में एक हमने यूआरएल सेट किया है, आप यहाँ पर कॉमा डालेंगे और उसके बाद दोबारा से दे देंगे यूआरएल और यूआरएल में अपनी नेक्स्ट इमेज का पाथ दे देंगे। जैसे मैंने इसमें दिया इमेजेस स्लैश, हमारे पास एक इमेज और पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक सलमान नाम से इमेज है और इसकी एक्सटेंशन भी JPG है, तो salman.jpg। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 इमेज सेट कर दी हैं। अब मेरे को दोनों का बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा। पहला वाला तो इसके लिए है और यहाँ पर अगर कोमा डाल के एक और दूंगा तो वो नेक्स्ट वाले के लिए होगा। तो यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ नो रिपीट। अब इसके बाद मेरे को सेकंड इमेज जो है उसका भी हमारे को बैकग्राउंड पोजीशन देनी है। तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 10% स्पेस 20%। ये देखिए मैंने दोनों इमेजेस का पाथ दे दिया, दोनों का रिपीट दे दिया कि कैसे रिपीट करना है और दोनों का ही मैंने यहाँ पर पोजीशन सेट कर दी। अब मैं पेज को अपने रिफ़्रेश करके देखता हूँ। ये देखिए दोनों इमेजेस आ रही हैं, जो पहले आई थी वो ऊपर आ रही है और जो बाद में आई थी वो उसके पीछे आएगी। यही रूल है इसका, आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो इस इमेज को कट करके यहाँ से इससे पहले ऑर्डर में देना पड़ेगा, तभी वो इमेज ऊपर दिखेगी। अभी मैं इसको थोड़ा अलग सा करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया राइट सेंटर, ये देखिए ये राइट में चली गई और सेंटर में दिख रही है पेज के वर्टिकली।
और ये ऐसे दिख रही है। आप इस तरह बैकग्राउंड में बहुत मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है। इसके बाद 2 3 4 जितनी मर्जी लगाना चाहे और उनका अलग से रिपीट और अलग से पोजीशन देनी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका आप शॉर्ट हैंड देना चाहते हैं, मतलब कि एक ही जगह आप तीनों इमेजेस देना मतलब कि तीनों प्रॉपर्टीज यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कैसे लेंगे। यहाँ पर आप गए और आपको सिंपल प्रॉपर्टी लेनी है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में सबसे पहले आप देंगे यहाँ पर बैकग्राउंड का इमेज पाथ यूरल, और उसके बाद कि उसको रिपीट करना है कि नहीं, तो यहाँ पर मैंने स्पेस देके इसका दिया बैकग्राउंड रिपीट। आप जो मर्जी दे सकते हैं, रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, और फिर उसके बाद मैंने जैसे दे दी यहाँ पर राइट सेंटर, स्पेस देके आपको पोजीशन देनी है, पहले एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस। अब मैं ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी, इन तीनों को डिलीट कर देता हूँ। देखिए पहले मैंने इमेज का यूरल दिया, फिर उसका बैकग्राउंड रिपीट दिया, फिर बैकग्राउंड की पोजीशन दी है। अब मैं आपको यहाँ पर ये देखिए, आप समझ में आ गया होगा आपको कि एक ही लाइन में मैंने कैसे शॉर्ट हैंड को यूज़ किया। अगर आप साथ में बैकग्राउंड कलर भी देना चाहते हैं, वैसे आपको अलग लेना होगा। आपको लेने के लिए बैकग्राउंड कलर, और जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया गोल्ड। अभी इसमें चल नहीं रहा है, बैकग्राउंड कलर दिया तो ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको साथ में भी ले सकता हूँ, वैसे पहले बैकग्राउंड कलर, फिर बैकग्राउंड इमेज, फिर बैकग्राउंड रिपीट, फिर बैकग्राउंड पोजीशन। ये देखिए साथ में कलर भी आ रहा है और साथ में बैकग्राउंड में इमेज भी आ रही है। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको यूज़ करना है, बैकग्राउंड इमेज को, बैकग्राउंड पोजीशन को और बैकग्राउंड रिपीट को, और मल्टीपल बैकग्राउंड कैसे देने हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।